जय हिंद बच्चों। ये एक छोटा सा वीडियो है जिसमें बीए पार्ट थर्ड ईयर का जो पेपर है आप लोगों का संस्कृत का, उसके पहले प्रश्न पत्र के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। भारतीय धर्म और दर्शन पेपर का नाम है। 100 नंबर का पेपर है, 36 नंबर आपको चाहिए। देखिए, हर पेपर में सिलेबस बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब यहाँ पर आप लोग सिलेबस देख पा रहे होंगे किस तरीके का सिलेबस है। यहाँ पर आपको एक चीज़ जो ध्यान रखने लायक ये है कि जो 12वें नंबर का सवाल है ना, उसे करना अनिवार्य है और 13, 14 और 15 में से कोई एक ही आपको करना है। तो एक तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि हर जगह से एक एक क्वेश्चन आएगा सेम है। देखिए 13, 14, 15 का जो क्वेश्चन है वो कहाँ कहाँ से आ रहा है, भारतीय दर्शन के सिद्धांत, भागवत गीता और मनुस्मृति, मतलब तीनों में से एक एक क्वेश्चन आएगा। तो उसी हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर देख करके चलना है। अब मेरा यहाँ पर विशेष तौर पर ये मानना है कि जब आप इस पूरे पेपर को पढ़ोगे तो कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, भारतीय दर्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों को भारतीय दर्शन की विशेषताएं और पिछले साल जो आया है उसको आप लोग छोड़ देना है। इसमें से सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद क्या होता है, चारवाक का प्रमाण मीमांसा, और इसके बाद न्याय वैशेषिक में मोक्ष का स्वरूप, ये आपको बहुत अच्छे से रीड करना चाहिए इसमें से। और इसके अतिरिक्त रामायण का जो सुंदरकांड है उसका 15वां अध्याय आपको देख लेना चाहिए, वहाँ से आपको व्याख्या मिलेगी। देखो, तर्क संग्रह जो पहला है यहाँ पर, उसमें से एक की ही संस्कृत में व्याख्या आएगी, तो पहली यूनिट में से 2 आएंगे, कोई एक आपको करना है। गीता में से भी कोई 2 श्लोक आएंगे, उनमें से किसी एक की हिंदी में सप्रसंग व्याख्या करनी है। सुंदरकांड का जो अध्याय 15 है उसमें से भी एक ही क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पर ज़्यादा डिटेल बताना थोड़ा सा मुश्किल है, जो पिछले साल आई थी उसको छोड़ करके आप लोग पढ़ सकते हो। इकाई 4 में भी आप देखोगे तो 2 श्लोकों में से किसी एक की हिंदी में ही व्याख्या आएगी, और 12वां आपका अनिवार्य होगा, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। जहाँ तर्क संग्रह में से एक सप्रसंग व्याख्या आएगी और एक गीता का जो द्वितीय अध्याय है वहाँ से 2 श्लोकों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या हिंदी में आएगी। तो 12वां क्वेश्चन अनिवार्य है। इसके बाद जो है 13, 14, 15 में से कोई एक ही प्रश्न आपको करना है। ये आपको रणनीति अपनानी होगी, और जो थर्ड पेपर है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। अभी आप लोग इसको थोड़ा सा देखिए, और आप सभी को शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू।